जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। चंद्रवंश में नंद नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर सौंप दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय प्राप्त करके तपस्या के लिए तपोवन चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वो धर्मों के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन और बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में चले गए और उन्हें वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं साय की संध्या की उपासना की और उसके बाद वेद माता गायत्री का जप किया। फिर राजा ने सिंह व्याघ्र आदि के भय से एक वृक्ष पर बैठ गए। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ भी उस वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठा देखा तो उन्हें देखकर रीछ बोला कि महाराज, आप भय न करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे क्योंकि वृक्ष के नीचे एक बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। हे महामते, आप आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो और मैं सजग होकर आपकी रक्षा करता हूँ। उसके बाद जब मैं सो जाऊंगा तब शेष आधी रात आप मेरी रक्षा करना। रीछ की ये बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा कि ये राजा तो सो चुका है, अब तुम इसको मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया कि हे वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते हो। विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, लेकिन विश्वासघातियों का पाप कोटि कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं होता। सिंह, मैं मेरू पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं समझता हूँ। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं भूतल का महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह अब चुप हो गया। उसके बाद धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा कि इस रीछ को मेरे लिए नीचे फेंक दो। तो राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता लटक गया। वो पुण्यवश वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। अब वो राजा के पास आकर क्रोध पूर्वक बोला कि राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ट नाम का मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी सोते समय आपने मुझे क्यों ढकेला? जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप शीघ्र ही पागल होकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। इस प्रकार राजा को विश्वासघात का दंड मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राधे।